हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अ न्यू वीडियो। इस वीडियो में मैं आपको स्ट्रेस मैनेजमेंट जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है माइनर पेपर, उसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाने वाली हूँ। ऑब्जेक्टिव के साथ साथ आंसर का डिटेल एक्सप्लेनेशन भी मिलेगा, जिससे कि आपका लॉन्ग टाइप क्वेश्चन भी हो सकता है। तो देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं लेके आई हूँ स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए। तनाव प्रबंधन के मुख्य उपाय क्या है? जो आपका स्ट्रेस मैनेजमेंट है, उसके लिए हम लोग कौन से उपाय कर सकते हैं, क्या काम कर सकते हैं कि हम लोग स्ट्रेस को मैनेज कर सकें। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन है कि तनाव के संकेतों को पहचान और समझना। पहचान करें और उसको समझ लें। बी ऑप्शन है, यहाँ पे हिंदी में भी लिखा गया है। बी ऑप्शन है तनाव के स्रोतों की पहचान करना, कि कहाँ से तनाव आ रहा है, तनाव मुझे किस वजह से हो रहा है, उसको पहचान करें। या फिर यह पहचानना कि हम क्या नियंत्रित कर सकते हैं और क्या नहीं, और हम क्या करना चाहते हैं और क्या नहीं करना चाहते हैं। और लास्ट है आपका सभी। तो ये सारे जो है लक्षण ज़रूरी है स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए, तो आपका सारा ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद इसका अगर एक्सप्लेनेशन देखना है तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। और आपको ये लॉन्ग टाइप क्वेश्चन भी आपका बन सकता है आंसर, कि आप स्ट्रेस को कैसे मैनेज करेंगे, तनाव को कैसे प्रबंधन किया जाए, इसे क्या क्या उपाय हो सकते हैं। तो उसको 5 नंबर में भी आप लिख सकते हैं। तनाव को प्रबंधित करने की मुख्य कुंजी तनाव के संकेतों की पहचान। जब तक आप समझोगे नहीं कि आपको टेंशन किस वजह से, स्ट्रेस किस वजह से, आप उसका उपाय या फिर उसका इलाज नहीं कर सकते। तो उसको पहचानना और समझना, तनाव के स्रोतों की पहचान करना, और यह पहचानना कि हम क्या नियंत्रित कर सकते हैं और क्या नहीं। तनाव के संकेतों के बारे में जागरूक होने से हम इसे कम करने के लिए आवश्यक कार्रवाई कर सकते हैं। तनाव के स्रोतों की पहचान करने से हमें मूल कारणों को संबोधित करने और प्रभावी समाधान खोजने में मदद मिलती है। हम जिस भी चीज़ से परेशान हैं, उसको अगर हम लोग पता लगा ले, तो उससे रिलेटेड हम क्या करना चाहते हैं, इसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। यह समझना कि हम क्या नियंत्रित कर सकते हैं और क्या नहीं, हमें अपनी ऊर्जा उन चीज़ों पर केंद्रित करने की अनुमति देता है जिन्हें हम बदल सकते हैं। और हम क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते, इससे हमें पता चले कि हमको क्या करना है। जिन्हें हम नहीं कर सकते हैं, वहाँ पे हम अपना एनर्जी वेस्ट नहीं करेंगे। इसलिए तनाव को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने के लिए उपरोक्त सभी विकल्प आवश्यक होंगे। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। अपने नियंत्रण से परे तनावपूर्ण स्थितियों के दौरान स्वयं का समर्थन करना सीखने से तनाव के प्रभाव क्या होंगे? अपने नियंत्रण से परे है ना, मतलब कि आपका कंट्रोल नहीं है, फिर भी आप तनावपूर्ण स्थितियों के दौरान अपने आप को समर्थन करना सीखने के से तनाव के प्रभाव को हम क्या कर सकते हैं, घटा सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। बढ़ाना, घटाना, और इनमें से कोई नहीं है तो क्या हो जाएगा, कम होना। वही मतलब कि घटाना आपका जो है सो राइट आंसर हो जाएगा। घटाना को ही कम होना बोलते हैं। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। मूड खराब होना, शत्रुता और भय जैसे लक्षण इस बात के संकेत है कि तनाव को प्रभावित कर रहा है। देखो, मूड खराब होना, शत्रुता मतलब कि किसी से जेलस की फीलिंग या फिर दुश्मनी की फीलिंग, और डर जैसे जो लक्षण है, इस बात का संकेत है कि तनाव आपके किस चीज़ को प्रभावित कर रहा है, शरीर को, दिमाग को, भावनाओं को, व्यवहार को। तो इससे आपका भावना आंसर हो जाए कि आपके फीलिंग को स्ट्रेस। स्ट्रेस मैनेजमेंट, स्ट्रेस जो है आपका बेसिकली माइंड पर अटैक करता है, और स्ट्रेस की वजह से आपके जो है सो माइंड का कंट्रोल खराब हो जाता है, और फीलिंग जो है वो आपका अलग अलग आने लगता है। इसके आपके एक्सप्लेनेशन यहाँ पे देख सकते हो। मूड में उतार चढ़ाव, शत्रुता और भय जैसे लक्षण संकेत देते हैं कि तनाव व्यक्ति की भावनाओं को प्रभावित कर रहा है। तनाव भावनाओं के सामान्य संतुलन को बाधित कर सकता है, जिससे मूड और व्यवहार में बदलाव आ सकता है। यह व्यक्तियों के अधिक चिड़चिड़ा, आसानी से क्रोधित या चिंतित बना सकता है। ये भावनात्मक प्रतिक्रियाएं तनाव के लिए सामान्य प्रतिक्रिया है, और व्यक्ति से व्यक्ति में भिन्न हो सकती है। मतलब कि हर एक अलग अलग आदमी में अलग अलग हो सकता है। कोई अपने आप को ठीक से बैलेंस कर रहा है तो वहाँ पे कम होगा, और कोई जो है सो एकदम ज़्यादा इमोशनल है तो वहाँ पे आपका ये ज़्यादा हो सकता है। इसलिए जब कोई व्यक्ति मूड स्विंग का अनुभव करता है या शत्रुतापूर्ण या भयभीत व्यवहार प्रदर्शित करता है, तो यह संभवतः तनाव के कारण उनकी भावनाओं को प्रभावित करने का परिणाम है। जनरली देखते हैं कि जब किसी को स्ट्रेस होता है तो वो हल्का चिड़चिड़ापन हो जाता है, और उसको कोई भी चीज़ अच्छा नहीं लगता है, गुस्सा करने लगता है, तो वो आपका स्ट्रेस का, इससे है पता चल रहा है कि उसकी भावनाओं को प्रभावित कर रहा है। आवेगपूर्ण तरीके से कार्य करना, नशीली दवाओं और शराब का दुरुपयोग करना तथा भूख में परिवर्तन या संकेत देते हैं कि तनाव हमारे व्यवहार को क्या कर रहा है, लाभ प्रभावित कर रहा है, प्रतिकूल कर रहा है, सकारात्मक है, इनमें से कोई नहीं। तो इसको प्रतिकूल रूप से प्रभावित कर रहा है। ठीक है, याद कर ले, ये क्वेश्चन नंबर 4 आपको ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। ठीक है, 5 वाला देख लीजिए क्या बोल रहा है। सभी प्रकार का तनाव बुरा है और शरीर के लिए, दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कि सभी प्रकार का तनाव बुरा है। हर तरीके का जो है आपको टाइप्स ऑफ स्ट्रेस भी पढ़ने थे सिलेबस में, तो यहाँ बोल रहा है कि हर प्रकार का जो तनाव होता है बुरा होता है, लेकिन शरीर के लिए
और शरीर के लिए क्या होता है, स्वस्थ होता है, हानिकारक होता है, उपयोगी होता है, पर सभी तो ये सब कोई जानता है कि हानिकारक होता है ना, हानिकारक होगा। इसका स्पष्टीकरण या फिर एक्सप्लेनेशन आप समझना चाहें, तनाव को आमतौर पर शरीर के लिए हानिकारक माना जाता है या कई तरह के नकारात्मक प्रभावों को जन्म दे सकता है, जैसे कि रक्तचाप में वृद्धि, मतलब कि ब्लड प्रेशर में वृद्धि हो सकता है, कमजोर प्रतिरक्षा प्रणाली और मानसिक स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं। जबकि कुछ स्थितियों में कुछ तनाव उपयोगी हो सकते हैं, किसी किसी केस में यहाँ पे जहाँ पे देखा गया कि स्ट्रेस जो है थोड़ा ठीक है, यूजफुल है, लेकिन पुराना या अत्यधिक तनाव समग्र विश्वास और तंदुरुस्ती के लिए हानिकारक। लेकिन ओवरऑल इन सम कंडीशंस वी कैन से दैट इट इज गुड एंड इट इज यूजफुल, बट आपको जो है ऑलमोस्ट केस में ये आपका हानिकारक होता है। इसलिए यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि सभी तनाव शरीर के लिए बुरे और हानिकारक है। कंक्लूजन के तौर पे आप बोल सकते हैं क्या कि इट इज हार्मफुल। सिक्स क्वेश्चन आपका क्या है, सिक्स क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से कौन सा तनाव का कारण बनता है, तनाव का कारण कौन सा बनता है, क्या बीमारी की वजह से तनाव होता है, शैक्षणिक मांगों की वजह से, परिवार के किसी सदस्य की मृत्यु से, या फिर कार्यस्थल पर पदोन्नति प्राप्त करना, मतलब कि हम चाहते कि प्रमोशन हो जाए और हमें नहीं मिल रहा। तो कुछ भी स्ट्रेस अगर होना है तो किसी किसी का अगर माइंडसेट ऐसा है कि किसी छोटी छोटी बात पे वो स्ट्रेस लेते हैं, या फिर वो बड़ा किसी भी छोटी बात को ज़्यादा उनके माइंड पे इफेक्ट पड़ता है, तो वो किसी भी कंडीशन में स्ट्रेस ले सकता है। तो बीमारी भी हो सकता है, शैक्षणिक मांगे भी हो सकती है, किसी की मृत्यु भी हो सकती है, या फिर ऑफिशियल भी कोई काम हो सकता है। तो ये सब भी हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। इसका आप अगर इसका डिटेल देखना चाहे तो सूचीबद्ध सभी विकल्प बीमारी, शैक्षणिक मांग, परिवार के किसी सदस्य की मृत्यु और कार्यस्थल पर पदोन्नति तनाव का कारण बन सकते हैं। बीमारी शारीरिक और भावनात्मक तनाव का कारण बन सकती है। शैक्षणिक मांग दबाव और चिंता चिंता पैदा कर सकती है। परिवार के किसी सदस्य की मृत्यु दुख और भावनात्मक संकट का कारण बन सकती है। आप देख रहे हो ना कि हर तरीके का जो क्या बोलते हो उसको, रीजन है, वो किसी ना किसी तरीके से अफेक्ट कर रहा है और अलग अलग तरीके का फीलिंग को जनरेट कर रहा है। तो ये सारे जो है सो स्ट्रेस के रीजन बन सकते हैं। जिम्मेदारियां और अपेक्षाएं बढ़ सकती है जिससे तनाव हो सकता है, इसलिए ये सभी कारक तनाव के अनुभव में योगदान कर सकते हैं, ठीक है। तो ये भी आपका अच्छा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, यदि किसी व्यक्ति को रात में केवल 5 से 6 घंटे सोने की आदत है, तो क्या वह तनावपूर्ण स्थितियों को बिना प्रभावित हुए संभाल पाएगा। मान लो क्या कि बस वो 5 से 6 घंटे ही सो रहा है, तो जब उसको स्ट्रेस होगा तो क्या वो अपने आप को कंट्रोल कर पाएगा या बैलेंस कर पाएगा। तो हाँ है, नहीं है, शायद, या फिर कभी कभी। तो इसका जनरल आंसर हो जाए कि वो नहीं कंट्रोल कर पाएगा, क्योंकि जब नींद अच्छे से नहीं आएगी तो माइंड रिलैक्स नहीं होगा, और माइंड रिलैक्स नहीं होगा तो फिर ये सारी चीज़ें नहीं हो पाएंगी। इसका आपका डिटेल भी है एक्सप्लेनेशन। जो व्यक्ति रात में केवल 5 से 6 घंटे सोने का आदी है, वह तनावपूर्ण स्थितियों को बिना प्रभावित किए संभाल नहीं पाएगा। नींद की कमी संज्ञानात्मक कार्य को खराब कर सकती है, चिड़चिड़ापन बढ़ा सकती है और तनाव से निपटने की क्षमता को कम कर सकती है। भावनात्मक तंदुरुस्ती बनाए रखने और तनाव का सामना करने के लिए पर्याप्त नींद जरूरत है, बहुत ज़्यादा जरूरी है। प्रॉपरली आपको 8 घंटे की नींद लेनी चाहिए। तनाव के प्रभावों को प्रबंधित करने में कौशल बहुत महत्वपूर्ण है, मतलब कि जो भी आपका स्ट्रेस का इफेक्ट है उसको अगर प्रबंधन करना, उसको वो मैनेज करना है, बैलेंस करना है, तो कौन सी चीज़ें आपका बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती है। पारस्परिक कौशल, समय प्रबंधन, संचार, समस्या को सुलझाना। तो समय प्रबंधन इज द राइट आंसर, ठीक है। आगे देखते हैं, इसका आपका डिटेल एक्सप्लेनेशन है। तो आपका ये लॉन्ग टाइम में बन सकता है, क्या बन सकता है कि स्ट्रेस मैनेजमेंट में जो आपका टाइम मैनेजमेंट है वो किस तरीके से हेल्पफुल हो सकता है। समय प्रबंधन कौशल तनाव के प्रभावों को प्रबंधित करने में महत्वपूर्ण है, क्योंकि वे व्यक्तियों को कार्यों को प्राथमिकता देने, यथार्थवादी लक्ष्य निर्धारित करने और अपना समय प्रभावी ढंग से आवंटित करने में मदद करते हैं। बेसिक सा मतलब ये है कि अगर आप अपने टाइम को प्रॉपरली यूज करोगे, आप अगर बिजी रहोगे खुद को, तो माइंड में आपके जो है सो खाली दिमाग नहीं रहेगा और आप फ्री नहीं रहोगे उल फजूल सोचने के लिए। तो इस तरीके से आपका पॉसिबिलिटी वो कम होता है। अपने समय का अच्छे तरीके से प्रबंधन करके व्यक्ति अभिभूत होने की भावनाओं को कम कर सकते हैं और अपनी उत्पादकता बढ़ा सकते हैं, जो बदले में तनाव को कम करने में मदद कर सकता है। इसके अतिरिक्त प्रभावी समय प्रबंधन व्यक्तियों को बेहतर कार्य जीवन संतुलन बनाने की अनुमति देता है। देखो, टाइम का प्रॉपरली मैनेज करना एक डिसिप्लिन लाइफ बनाता है और सक्सेसफुल लाइफ बनाता है ना। तो ये कहीं से भी आपका गलत नहीं साबित होता है। यह सुनिश्चित करता है कि उनके पास आराम, आत्म देखभाल और तनाव कम करने वाली गतिविधियों के लिए समय हो, ठीक है। 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, तनावपूर्ण समय के दौरान स्वयं की देखभाल और सहायता करने में निम्नलिखित सही बातें शामिल है, सिवाय, मतलब कि बोल रहा है क्या कि जब भी आप स्ट्रेस हो तो उस टाइम अपना अपना देखभाल करना और सहायता करने में सही बातें शामिल है। कौन सी बात जो है उसको शामिल नहीं होगी।
तनाव के बारे में किसी से बात करना, मतलब कि अपने प्रॉब्लम को जो आप फील कर रहे हो उसको किसी से बताना, अपने लिए कुछ समय निकालना, ये तो आपका ठीक लग रहा है अभी। सी सच्ची भावनाओं को दबाना, मतलब कि जो आपका रियल फीलिंग है, जो आप सच में फील कर रहे हो उसको आप दबा के रखो, किसी को बताओ नहीं, अपने अंदर ही रखो। भावनात्मक निकास बनाना, और हाँ, इतने ही ऑप्शन है। तो पहला ऑप्शन भी ठीक ही है, सेकंड भी ठीक है, आपका जो थर्ड ऑप्शन आपको गलत लग रहा है, तो थर्ड ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा कि सच्ची भावनाओं को दबाना ये आपका शामिल नहीं होगा। इसमें एक्सप्लेनेशन क्या है इसका? सच्ची भावनाओं को दबाना तनावपूर्ण समय के दौरान खुद की देखभाल और समर्थन करने का एक सहायक तरीका नहीं है। इसके बाद लिख रहा है क्या कि भावनाओं को स्वस्थ तरीके से स्वीकार करना और व्यक्त करना महत्वपूर्ण है। जो भी आप फील कर रहे हैं उसको किसी के साथ बांटना या फिर खुद में भी बात करना आपको उसके लिए थोड़ा सा हल्का फील कराता है, क्योंकि उन्हें दबाने से तनाव बढ़ सकता है और मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। तनाव के बारे में किसी से बात करके आराम का समय देकर और भावनात्मक रूप से बाहर निकालने का रास्ता बनाकर व्यक्ति तनाव से बेहतर तरीके से निपट सकता है और अपने समग्र भलाई को बनाए रख सकता है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे क्या बोल रहा है कि तनाव प्रबंधन के लिए 4A में शामिल है। मतलब क्या कि 4A का फुल फॉर्म क्या होता है? जिस तरीके से आप जानते हो क्या कि 4R होता है, रिड्यूस, रीयूज, रिकवर, रिसाइकल, उसी तरीके से 4A आपके स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए क्या है और इसमें क्या क्या शामिल है। तो टालना मतलब कि बचाना, ऑल्टर स्वीकार करना, अनुकूल बनाना, उपरोक्त सभी। तो सभी हो जाएगा आपका, नहीं नहीं सभी नहीं होगा इसमें। इसमें आपका जो फर्स्ट ऑप्शन है टालना, इसको बचाना भी बोलते हैं, ये होगा। देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, तनाव प्रबंधन के लिए वे रणनीतियां हैं जिनका उपयोग तनावपूर्ण स्थितियों से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए किया जा सकता है। तनाव से बचने में उन ट्रिगर या स्थितियों की पहचान करना और उनसे बचना शामिल है जो तनाव का कारण बनती है। सबसे पहले उसको पहचान करना है, फिर उसको जो है उससे बचना, यह आपका मेन ये है। तनाव को बदलने में पर्यावरण में बदलाव करना या तनाव के प्रति प्रतिक्रिया करने में तरीके में बदलाव करना शामिल है। तनाव को स्वीकार करने में यह स्वीकार करना और स्वीकार करना शामिल है कि तनाव जीवन का एक सामान्य हिस्सा। स्ट्रेस सबको होता है, बस किसी में थोड़ा ज़्यादा हो जाता है तो वो आपका थोड़ा सा डिसऑर्डर बन जाता है, लेकिन स्ट्रेस सबका हिस्सा है, सामान्य हिस्सा है। तनाव को स्वीकार करने में स्वस्थ मुकाबला तंत्र विकसित करना और तनावपूर्ण स्थितियों में से समायोजन करना शामिल है। इसलिए उपरोक्त सभी विकल्प सही उत्तर हैं क्योंकि वे तनाव को प्रबंधित करने के विभिन्न तरीकों का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर सभी हो जाएगा, सभी हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। इसको आप डिटेल से एक दो बार कम से कम देख ले तो आपके दिमाग में आ जाएगा। इसके अलावा और भी कुछ आपको इससे रिलेटेड, स्ट्रेस मैनेजमेंट से रिलेटेड अगर कुछ चाहिए तो मुझे कमेंट में बता सकते हैं। थैंक यू।